हेलो बच्चों, क्या आप हमको देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, एकदम चकाचक देख पा रहे हैं। हाँ, तो क्यों देख पा रहे हो बताओ ज़रा? तो मेरे पास आँख है तो देखेंगे नहीं सर, बिल्कुल देख पा रहे हैं अपने आँख से। नहीं बच्चों, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट का चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। अब कहोगे सर, सब कोई तो आँखों से देख पाता है, आप भी आँखों से देख पा रहे हैं, तो फिर इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात क्या हो गया सर? तो देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट क्या है? वह कॉन्सेप्ट है प्रकाश। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक सिक्के के पहलू दो होते हैं। एक सिक्के के पहलू क्या होते हैं? दो होते हैं, एक हेड और एक टेल। आप रोटी पकाते हैं तो एक हाथे नहीं पका सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे घुमाना पड़ता है तभी पकता है। उसी प्रकार आप मुझे देख पा रहे हो ना? क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपके पास आँख है। वेरी गुड। अब आँख के साथ-साथ आपका ज़रूरी है प्रकाश। वेल डन। अब आँख और प्रकाश का जब कॉम्बिनेशन भौतिक रूप से होगी तभी आप हमको देख पा रहे हो। हम ये मार्कर को देख पा रहे हैं, मेरा तो सबसे पहले आँख ज़रूरी है ही, लेकिन इसमें प्रकाश का भी सबसे बड़का जो है ना रोल है। नहीं तो नहीं देख पाते। जैसे देख लो ना, मान लो कि हम इस कमरा का टॉर्च बंद कर देते हैं। ये जो लाइट है इसको बंद कर देते हैं। अब कहेंगे आँख महाराज देखिए, तो आप देख पाइएगा? बिल्कुल नहीं देख पाइएगा। बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं देख पाइएगा। ऐसे करिएगा, ऐसे आँख को फाड़िएगा, जो आइरिस है ना इसको बड़ा कीजिएगा ताकि इसमें प्रकाश घुसे। और जैसे प्रकाश ज़्यादा आएगा तो इस आइरिस को छोटा कीजिएगा ताकि प्रकाश इसमें ज़्यादा ना घुसे, ना तो आँख ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये हुआ कंसेप्ट। तो आपको तो सबसे पहले आँख की तो ज़रूरत है ही, एक अच्छे स्वास्थ्य आँख की ज़रूरत तो है ही, और साथ-साथ उसका ज़रूरत है जिसका हम आज चर्चा करने वाले हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा कि माई बिना जिस तरह बेटा अधूरा है ना, उसी प्रकार प्रकाश बिना ये आँख अधूरा है। प्रकाश बिना देख नहीं पाओगे, और मतारी बिना आप मतलब जन्म ही नहीं ले पाओगे। मतारी बिना आप रह नहीं पाओगे ठीक से, डिप्रेशन में रहोगे। चलिए, रिश्ता बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि इस चीज़ में हम देखेंगे प्रज और काश, और प्रकाश को हम दो तरीका से देखेंगे, प्रज और काश। प्र मतलब सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रविष्ट, अगर देखा जाए तो प्रविष्ट मतलब हम लोग देखते हैं कि विशेष होती है, और काश यहाँ पे जुड़ रहा है ना, तो काश कोई विशेष चीज़ को हम देख पाते। आय हाय हाय, हम लोग का डेली लाइफ के हिसाब से चल रहे हैं अभी समझाने के लिए। तो काश मैं उस चीज़ को देख पाता, काश मैं ये चीज़ को देख पाता। तो यहाँ पे काश आ रही है ना, तो इससे समझ सकते हो कि काश कोई चीज़ को हम देख रहे हैं, चाहे नहीं देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो उसमें प्रकाश की ज़रूरत है, और नहीं देख रहे हैं उसमें प्रकाश नहीं है। इसका मतलब यही ना है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसमें आँख के साथ-साथ प्रकाश का भी उसमें भूमिका है। मतलब प्रकाश एक प्रकार से कह सकते हो कि ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं सीधे। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर पे कहा जाता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कहोगे सर ऊर्जा काहे ला दिए? ऊर्जा मतलब क्या होता है? तो आपका तो 10th क्लास में भी ऊर्जा पढ़ने को मिलेगा। 10th क्लास में एसएसटी में आपको ऊर्जा पढ़ने को मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो वह ऊर्जा, देखिए ऊर्जा जो है ना बहुत रूप होता है। ऊर्जा का रूप बहुत रूप आप पढ़े होंगे, 9th में ही पढ़े होंगे। विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, बहुत तरह के ऊर्जा पढ़े होंगे। तो ऊर्जा बहुत तरह से होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का जो संरक्षण होता है ना, यह सिद्धांत आप हमेशा अपने अंदर रखिएगा दिमाग में कि ऊर्जा का न निर्माण कर सकते हैं और न ऊर्जा का नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऊर्जा प्रकाश कैसे है? देखिए बाबू, मान लो कि ऊर्जा आपके शरीर पे आया और आपके शरीर पे पड़ा था, पूरा तरह से मजबूती थोड़ा आ गया। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी का जो है ना मात्रा बढ़ गया। आप सुने होंगे, अक्सर किसी से सुने होंगे कि सूर्य के प्रकाश लो, विटामिन डी का जो है ना मात्रा तुम्हारे शरीर में पूरा हो जाएगा। आखिर क्यों? कभी सोचे हैं कि इसके अंदर, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? देखो बाबू, आपके शरीर में होता है डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और यह डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, 7 आगे लगा सकते हो, 7 डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो ये चीज़ें पदार्थ होती है ना हमारी स्किन में, और यही स्किन में जो उपस्थित पदार्थ होती है डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, यह जब प्रकाश को अवशोषित करती है ना बाबू, तो रिएक्शन करके क्या बनाती है? तो रिएक्शन करके बनाती है वह विटामिन डी। अब जब विटामिन डी बनाती है तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी ही ऐसा चीज़ है जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है, मतलब अवशोषित करती है अपने अंदर। सर ये जो प्रकाश है आखिर आता कहाँ से है? ये बनता कैसे है? तो समझो एक कंसेप्ट, जैसे आपके पास पैसा आता कहाँ से है? तो पापा जी के पॉकेट से।
सुबेरे खानी पापा जी सुतल रहेंगे 10 रुपया निकाल लेंगे, बिस्कुट खाएंगे, पता चला कि जा 10 रुपया गायब है। चलो, तो उसी प्रकार जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जहाँ से आपने पैसा लिया वह आपका पैसा का स्रोत है। तो प्रकाश कहाँ से आती है? तो प्रकाश प्रकाश स्रोत से आती है। तो प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है? तो सबसे बढ़िया स्रोत हम लोगों के क्या है? सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ी स्रोत क्या है बाबू? तो वह है सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ी स्रोत है सूर्य। तो सूर्य से हम लोगों को क्या निकलता है बाबू? प्रकाश आती है। अब कहोगे सर एक बात बताइए, क्या सूर्य ही प्रकाश का स्रोत हो सकता है क्या? तो ना, टॉर्च भी एक प्रकाश का स्रोत है। सूर्य ही एक प्रकाश का स्रोत नहीं हो सकता है। टॉर्च भी तो हो सकता है ये प्रकाश का स्रोत। मोबाइल का टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, प्रकाश का स्रोत ही तो है, क्योंकि वहां से प्रकाश निकल रही है। बस, क्लियर। तो ये जो सूर्य है ना, सूर्य हमको देती है प्रकाश। सूर्य हमको देती है प्रकाश, और इस प्रकाश में बहुत सारा गुण है भाई। ऐसा देखने को मिलता है कि ओलाउस करके एक वैज्ञानिक था, उसने नापा कि पृथ्वी पे पृथ्वी पे क्या बाबू? पृथ्वी पे मान लो कि ये हम लोगों का भारत है, चलो ठीक है, चलो मान लो ये भारत है, तो ये तो सब पे आएगा। तो ये जो प्रकाश है ना, पृथ्वी पे जब पड़ रही है तो 8 मिनट, कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड में क्या होती है? प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आ जाती है। और यह कौन कहा था? एक ओलाउस करके नाम का वैज्ञानिक था, उसी ने कहा था। चलिए, ये पूछेगा नहीं आपसे, आपसे ये पूछेगा कि कितना मिनट में पहुंच जाती है, ये पूछेगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो यहाँ पे जो प्रकाश आई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड में आ जाती है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको 8 मिनट दिया रहेगा तो 8 मिनट मार दीजिएगा, ठीक है ना जी। चलो, तो प्रकाश हमारी पहुंच गई, 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंच गई प्रकाश। चलो, और ये जो प्रकाश आई है तो क्या ऐसे ऐसे करके आई है लहरिया कट मारते हुए, जैसे आप स्कूल में जाते हैं? ना 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 ना, लहरिया कट मारते आएगा तो हो गया। अल्ट्रावायलेट जो किरण है, कहेगा हमको उधिया रहा है, कहा तुम हमको सीधा ना ले चलो। तो प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में आती है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। किस रेखा में आती है? सीधी रेखा। अब रेखा यहाँ पे किसी लड़की का नाम नहीं है, रेखा मतलब ये जो आपका 180 डिग्री का बनता है ना। क्यों बनता है? तो यहाँ पे इसी में तो पढ़ाएंगे, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल इधर और 90 डिग्री का एंगल इधर, तो 90 क्या हो जाता है? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब यह 80 डिग्री का एक क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और वही ऐसे कर देंगे तो ये 360 डिग्री का हो जाता है। क्लियर। तो हमारा पृथ्वी 360 डिग्री पे है। क्लियर। तो यहाँ पे बाबू इसको तो हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन में। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रकाश आती है ना तो सीधी रेखा में आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब जो आती है ना, कितना स्पीड से आती है? मान लो कि आप जा रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इतना जा पाओगे? पता ना, आप जानो। चलो, तो ये जो आती है ना 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है। तो अगर लिखना चाहो ना इसको, किलोमीटर रहे ना, किलोमीटर अगर रहे, किलोमीटर रहे तो यहाँ पे 6 लगा देना, ठीक है। अगर वही किलोमीटर है मीटर पर सेकंड रहे तो 8 लगा देना बाबू, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब देखो बाबू, ये इसमें जो है ना विटामिन डी होती है। प्रकाश में क्या होती है? विटामिन विटामिन डी होती है। क्लियर। अब ये जो प्रकाश होता है ना, इसमें तरंग दैर्घ्य होती है, इस बात को क्लियर रखिएगा। इसमें क्या होती है? तरंग दैर्घ्य भी होती है, चुंबकीय तरंग दैर्घ्य। चुंबकीय नहीं कह सकते हैं, सीधे तरंग दैर्घ्य होती है। क्यों तरंग दैर्घ्य होती है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल की होती है। वैजानी फिनाला आपको बताएंगे, है ना। ये ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंद्रधनुष के बारे में बताएंगे। वैजानी फिनाला किस तरह से, जैसे लाल होता है, लाल का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह जो है ना बहुत दूर से आप देख सकते हैं इस लाल को। जैसे खतरा का निशानी में लाल को ही उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह धूल रहे, चाहे धूल कण उड़े, चाहे कितना भी कुहासा रहे, वहाँ से भी आप दूर से रहकर भी आप लाल को देख पाते हैं। तो जैसे मोटरसाइकिल में ब्रेक मारते हैं तो लाल पीछे बढ़ जाता है, ताकि पीछे का बहुत दूर का व्यक्ति भी आपको देख पाए कि यहाँ ब्रेक मार रहा है। तो खतरा का निशानी लाल को रखा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं, प्रकाश के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश यहाँ पे हो गया कि इसका तरंग दैर्घ्य होता है, यानी तरंग दैर्घ्य होता है मतलब इसमें लाल जरूर होगा, इसमें और सारी रंगे जरूर होगा। क्लियर है। अब देखो बाबू, इसका अगर गुण देखा जाए तो बहुत तरह से है।
लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, इसको याद रखना है ना? इस बात को ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। बात समझ रहे हैं ना आप? और ये तो बात ध्यान रखना ही रखना है कि यह सीधी रेखा में हमेशा गमन करेगी, कहेगी टेढ़ में रेखा में चलती है तो कहना ना, टेढ़ कैसे चलेगा जी? हम आदमी हम टेढ़ हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा बनाया गया हर चीज़ टेढ़ कभी नहीं हो सकता है। प्रकृति के हिसाब से चलेगा। हम लोग ना आज प्रकृति को पूरी तरह से रूल को ही बिगाड़ दिए हैं। अब प्रकृति को तो बिगाड़ रहे हैं, वो अलग बात है जी। चलिए, तो ये चीज़ें तो हो गई। और प्रकाश स्रोत ये सूरज महाराज तो हैं ही, ये स्रोत है जी। क्लियर? अब देखिए बाबू, प्रकाश अगर देखा जाए तो प्रकाश का बहुत सारे मतलब फैक्ट है, बहुत सारे जो है ना इसका विशेषता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो कंसेप्ट वाली बात है, कंसेप्चुअल बात जो है ना, उसको हम लोग समझते हैं कि देखिए जो प्रकाश आती है ना, तो प्रकाश की 2 स्थितियाँ पैदा होती है। ऐसे मैं पारदर्शी, अपारदर्शी, छाया, अदीप, दीप्त, ये सारी चीज़ें अगर बताना चाहूँ तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। चलो बता ही देता हूँ। चलो देखो, मान लो अगर वस्तु की बात करा जाए प्रकाश की गमन के आधार पे, तो देखो वस्तु आपका पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी देखने को मिलता है। तो खासकर आप परभासी पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बनता है। देखो पारदर्शी का मतलब जिससे पार हो जाए, और अपारदर्शी का मतलब जिससे पार ना हो, क्या? तो प्रकाश। परभासी का मतलब दलाल, यानी बीच-बीचवा, कि तइका-तइका पास कराए। बात समझ रहे हो ना? तइका-तइका पास कराए। तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि पारदर्शी एक ऐसी माध्यम है, चाहे ऐसी वस्तु है जिसे प्रकाश पार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रकाश मारो तुम, बाहर जाएगा, इस साइड जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब हम पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है। हम पारदर्शी नहीं है मतलब अपारदर्शी है। लेकिन वहीं पे हम एक काँच लाते हैं, इधर से प्रकाश मारेंगे उधर चल जाएगा। जाएगा? चल जाएगा। लेकिन कलई कर देते हैं, जाएगा? नहीं जाएगा। अब देखो, लेकिन वहीं पे किसी कागज़ में तेल लगा देते हैं, और किसी कागज़ में तेल लगा देते हैं, और पहले से मान लो कि समझो, यहाँ पे कागज़ है कि नहीं जी? नहीं है। मान लो कि 4 गो, 5 गो, 10 गो कागज़ का हम लेयर बना लिए और प्रकाश को भेज रहे हैं, नहीं जाएगा। देख लेना आप लोग प्रैक्टिकली करके। लेकिन अगर उसी कागज़ को लेयर बाय लेयर थोड़ा तेल लगा देते हैं, आर-पार तेल हो जाना चाहिए, 10 गो, 15 गो, 20 गो कागज़, कुछ हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। 20 गो कागज़ रहे, प्रकाश भेजिएगा, नहीं जाएगा। लेकिन 20 गो कागज़ को तेल लगा दीजिए, प्रकाश भेजिए, चल जाएगा। घिसा हुआ शीशा को लाइए, प्रकाश आर-पार कर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, थोड़ा-थोड़ा करेगा। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पारदर्शी मतलब पार कर जाए, अपारदर्शी मतलब पार ना करे। अ लग गया ना, जैसे सत्य मतलब सही, अ लग गया मतलब असत्य मतलब गलत। तो उसी प्रकार पारदर्शी मतलब पार कर जाएगा, अपारदर्शी मतलब पार नहीं करेगा, पारभासी मतलब थोड़ा-थोड़ा पार करेगा। जैसे मान लो भोज में बैठल है, तो खाहू का मन है और नहियो खाहू के मन है, दोनों है। मतलब पूरा हचर लिए हैं, आ गया लगले-लगले बढ़िया पकवान, तो कहते हैं कि खा लेती, चीख लेती तब मज़ा आ जाता, है ना? अब मनो है कि ये इतना खा लिए, लोग का सोचेगा? लेकिन आगे हाँ, लियो न तिका, खाओ, 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 ना, 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 ना धरू, ना धरू, जियान हो जाई। लेकिन ध दिया तो आपको खाना ही पड़ेगा। आय हाय हाय! अंदरे सोचिएगा, जो सोच रहे थे भगवान सब दिखते हैं, हाँ, खा लिया, चलो पेट भर खा लेते, वही बात यहाँ पे है। मतलब कि थोड़ा-थोड़ा प्रकाश जाएगा, थोड़ा-थोड़ा नहीं जाएगा, तो प्रभासी इसका मतलब हो गया, ठीक? अब देखिए, अब वही अगर देखा जाए कि प्रकाश जो चलती है, सीधी रेखा में चलती है, और जिस रेखा पर चलती है वह किरण है। जैसे प्रकाश तो हम लोगों को पता है कि सीधी रेखा में जा रही है, वाह, 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 वाह! सीधी रेखा में यहाँ लहरिया कट मारते हुए नहीं, सीधी रेखा में जा रही है। तो सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है, तो इस रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किरण कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? किरण। सीधी रेखा में गमन कर रही है प्रकाश, ये तो हमको मालूम है, लेकिन ये गमन कर रही है ना, तो इसको हम कहते हैं, किसी भी माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश किरण, क्या है? किरण। किरण इसको कहते हैं, प्रकाश के गमन को किरण। जैसे हम लोग चलते हैं ना, हम लोग मान लो ये रोड है, ये क्या है बाबू? रोड है। तो हम लोग इस पे चल रहे हैं, तो इसका नाम क्या रखते हैं? सड़क। हम जिस माध्यम पे चल रहे हैं वह क्या है? सड़क है। तो उसी प्रकार प्रकाश जो चल रहा है ना, वह किरण है। प्रकाश की चलने की बात कर रहे हैं तो किरण में ही चलता है। और प्रकाश जो किरण में चलता है वह 3 तरह से चलता है। किस तरह से चलता है? 3 तरह से चलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी अकेलहू तान देते हैं रोड पर, कभी 2 गोरा 3 गोरा से तानते हैं, कभी भीड़ में तानते हैं, ऐसा होता है ना? जैसे मैं समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट से समझिए, इसको हटाइए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे प्रकाश 3 तरह से चलती है। कितने तरह से चलती है बाबू? 3 तरह से। सबसे पहले एक तो चलती है
अपसारी पुंज की तरह। अब कहोगे सर पुंज ही कहाँ से जोड़ दिए? पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब कथी? समूह। अकेला थे पहले, दुकेला हो गए, समझिए वह समूह हो गया, मतलब पुंज हो गया। अब दूसर का आ जाता है अभिसारी, दूसर का क्या आ जाता है? अभिसारी। तीसर का आ जाता है बाबू आपका अपसारी, अभिसारी, और तीसर का समांतर। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कॉन्सेप्ट से मतलब है, आगे पीछे से क्या मतलब है, ठीक है ना जी। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, अब देखिए यहाँ पे जो है ना, हम लोग पढ़े इसको, बाहर बना दिए ताकि आपको बाहर हो जाएगा समझने में। अब देखिए यहाँ पे अपसारी का मतलब देखो, अप, अप मतलब कथी होता है? ऊपर, अप मतलब ऊपर। इस माइंड को जो है ना, इस बात को माइंड में पूरी तरह माइंडिंग कर लीजिए, मतलब पूरी तरह से जो है ना अपने माइंड में बैठा लीजिए, मेमोरी सेव कर लीजिए डाटा को। अप मतलब ऊपर, मतलब कोई चीज़ एक जगह से ऊपर जा रही होगी, कोई चीज़ एक जगह से ऊपर जा रही होगी, तब ही ना अप आया है जी, तब ही ना अप आया है। कोई चीज़ एक जगह से क्या हो रही है? ऊपर जा रही है। मतलब इसका कहने का सेंस हुआ कची कि जब प्रकाश किसी एक बिंदु से फैलती है, क्या होती है? फैलती है, उसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, माने धड़ाम दिन गिरती है, अभिसारी तो मतलब कथी? जाके बोले धड़ाम दिन गिर गए, तो वह क्या हुआ? अभिसारी हुआ। समांतर का मतलब सेम सेम, मतलब इहो जो लाइन में चल रहा है उहे लाइन में इहो चलेगा, पैरेलल। समांतर चलेगी यानी बराबर चलेगी तो वह समांतर किरण पुंज हो जाएगा। कहेंगे सर हमको समझ नहीं आया, फिर से समझाइए। चलिए, जैसे मान लो कि आप क्लास करने जाते हो, कोचिंग करने जाते हो, तो मान लो आपका यह कोचिंग है, ठीक। आप कोचिंग है तो कोई का घर यहाँ है, 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 कोई का घर यहाँ है। कोचिंग कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, एक बिंदु हो गया। तो बहुत जगह से प्रकाश एक ही जगह पे आ रही है, मतलब यह धराम धराम अभिसारित हो रही है, तो इसको कहेंगे क्या? अभिसारी किरण पुंज। ओके बाबू, चलिए, अभिसारी किरण पुंज। किरण क्यों लगा? क्योंकि वह एक रेखा पे गमन कर रही है। अब देखो वही बात हम कहें, जैसे छुट्टी हुआ आप लोगों का, जैसे छुट्टी हुआ, क्या हुआ? जैसे छुट्टी हुआ, मान लो कोचिंग पढ़ने आ गए, ठीक है, अभिसारित। कोचिंग पढ़ने जाइएगा तो वह अभिसारी कहलाइएगा, और कोचिंग छुट्टी होने के बाद अपने घर लौटिएगा तो वह अपसारी कहलाइएगा, वह अपसारी कहलाइएगा। क्लियर है बाबू? किसी को दिक्कत? आप एक कोचिंग बिंदु हो गया ना, सेंटर, यहाँ से आप निकल रहे हो तो अपसारी हो रहे हैं। एक सेंटर पे यानी कोचिंग पे आ रहे हैं तो वह क्या हो गया? अभिसारित हो रहा है, ठीक। अब रास्ते में किसी को देखिएगा तो ऐसे कर लेगा, बतियाई उतियाई पूरा दोनों गोरा साथ ही, एकदम एक डेंग आगे पीछे नहीं, दोनों गोरा साथे जाएगा, यानी पैरेलल में जाएगा, एकदम बराबर में जाएगा, तो समझ आइए वह क्या हो गया? समांतर हो जाएगा। कची? समांतर। मान लो कि रामलाल है, रामलाल के दोस्त है, दोनों गोरा एकदम बराबर हिस्सा में जा रहा है, समांतर जा रहा है। तो उसी प्रकार अगर किरण ऐसे गमन करे, सीधी रेखा में गमन करे एक दूसरे के पैरेलल, समझिए कि वह समांतर किरण पुंज है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए मेरे को। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग देखेंगे परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन देखने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमने पहले ही बताया कि प्रकाश की दो स्थितियाँ होती है, प्रकाश की जो है ना दो स्थितियाँ खासकर हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे प्रकाश अगर कहीं से आ रही है तो सबसे पहले धराम दिन टकराएगा, तो टकरा के अगर उसी माध्यम में लौट जा रही है तो बाबू इसको कहेंगे परावर्तन, परावर्तन। लेकिन अगर किसी माध्यम से, ये कलई किया रहेगा इसलिए, अगर किसी माध्यम से दिख रहा है ना, यहाँ पे बना देते हैं, अगर किसी माध्यम से टकराई, अगर किसी माध्यम से टकराई लेकिन एकरा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ससुरा, इस सीधे जो है ना आर पार कर गया, सीधे आर पार कर गया, जाओ, है ना, सीधे आर पार कर गया, तो इसको कहेंगे अपवर्तन। समझ रहे हो ना? अपवर्तन। यही दो स्थितियां हम लोग को देखने को मिलता है। ये तो आपको बेसिक बताए हैं, बेसिक बात समझाएं कि अपवर्तन आखिर क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। कोई चीज़
से अगर वस्तु से अगर प्रकाश टकरा के फिर वापस लौट जाए तो समझिए कि परावर्तन की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन अगर कोई वस्तु से टकराने के बाद भी वो अपना जो है ना स्थिति नहीं बदल रहा है तो थोड़ा-सा अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, चाहे अभिलंब से बाहर आ रहा है, तो वह आपका अपवर्तन की बात होगा। ठीक है, तो इसको तो आपको पूरा डीप में पढ़ना होगा। तो डीप में पढ़ने के लिए एक चैप्टर इस पे लाना होगा, सॉरी एक वीडियो लाना होगा। तो उस वीडियो में मैं आपको परावर्तन अपवर्तन पूरी तरह से क्लियर करा दूंगा। ठीक, क्योंकि वीडियो का जो है लेंथ बहुत लंबा हो रहा है। ओके बाबू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।